हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्वामी मोनू शर्मा में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें क्लास 8 में 16 प्रश्नावली हैं और आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परमेय संख्या। आपने पिछले साल क्या पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्या पढ़ा होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर में है क्या। देखो हमारा चैप्टर है फर्स्ट जिसका नाम है परमेय संख्या। देखिए दोस्तों परमेय संख्या में हमारी कितनी आती है, 3 आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं परमेय संख्या होती क्या है भाई। परमेय संख्या होती क्या है, पाठ का नाम ही परमेय संख्या और परमेय संख्या होता क्या है। तो देखिए दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें पी या क्यू के रूप में, यानी कि P बटे Q के रूप में, ठीक है दोस्तों, P या P बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्याएं कहेंगे। देखिए दोस्तों आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये अंश होगा और ये हर होगा, ठीक है दोस्तों। पर यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू हमारा 0 हुआ तो वह अपरिभाषित हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखिए परमेय संख्याओं के हमने 3 भाग कर दिए। पहला मैंने कर दिया प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब तीसरा कर दिया मैंने पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है भैया, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है और यह धनात्मक होती हैं, दशमलव वाली नहीं होती और ऋणात्मक वाली भी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं भैया पूर्ण संख्या। अब देखिए भाई पूर्ण संख्या में हमारा जो हम 1 से स्टार्ट किया था, इसमें करते हैं 0 से स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ये अनंत तक चली जाती है, ये भी धनात्मक होती है, पर ये 0 से स्टार्ट होती है और ये 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आते हैं हम इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, यानी कि पूरी संख्या है हमारी, धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे माइनस वाला होता है, माइनस का 1 मिनट में लिख लेता हूं आपको जब समझाता हूं। देखिए दोस्तों 0 इधर धनात्मक वाला भाग होता है, इधर ऋणात्मक वाला भाग होता है। ये बायां होता है और ये दायां भाग होता है। ठीक है दोस्तों, ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। इसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों आप दिख रही हैं आपको, ये दोनों संख्या है हमारे पास। और ये स्टार्ट कहां से होती है भैया, 0, ये हमारी यहाँ पे मूल बिंदु मान ले, आप माने को मूल बिंदु मान लो इसको। इधर की संख्या चली जाएंगी प्लस वाली, इधर माइनस वाली। क्लियर दोस्तों, इसमें पूरी संख्याएं होती हैं, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका परमेय संख्या। अब करते हैं दोस्तों हम कुछ गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों गुणधर्म करते हैं भाई। अब हम पहला गुणधर्म है, हम संवर्त कर लेते हैं भैया। देखिए दोस्तों इसमें आपको खूब पता है कि क्या होंगे भैया, एक तो प्लस, माइनस, गुणा, विभाजन, भाई विभाजन, ठीक है, यानी कि भाग। यानी कि वो कह रहा है कि किसी संख्या को जोड़ने पर, किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर जो आने वाली तीसरी संख्या वो भी परमेय संख्या हो सकती है। देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए, कोई दो संख्या, दो क्या है, परमेय संख्या है, उन्हें जोड़ने पर ये क्या आनी चाहिए, परमेय संख्या आनी चाहिए। किन्हीं दो संख्याओं को घटाने पर परमेय संख्या आनी चाहिए, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर परमेय संख्या आनी चाहिए, किन्हीं दो परमेय संख्याओं का भाग करने पर क्या आनी चाहिए, परमेय संख्या आनी चाहिए। क्लियर दोस्तों, ये क्या आनी चाहिए, सी क्या आनी चाहिए, परमेय संख्या आनी चाहिए। परमेय संख्या ये भी है, ये भी है, तो ये भी परमेय संख्या आनी चाहिए, वो ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो भाई जैसे कि उदाहरण ले लेते हूं, मैं कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे कि a बराबर 2/3, b बराबर 1/6। क्लियर। अब देखिए भाई पहले वाले को उठाइए, पहले वाले को करते हैं भाई। ठीक है, देखो a का मान कितना है, 2/3, चिन्ह किसका है, प्लस का है, 1/6 b का मान है। क्लियर। 6 क्या ले लूंगा मैं, लघुत्तम ले लूंगा, ले लिया। अब इसमें भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 2, और 2 का गुणा कैसे कर दूंगा मैं, 2 से, 2 दूनी 4, प्लस। क्लियर। अब देखिए प्लस कर दिया, अब इसमें जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि 1, 5/6, ये किसका मान आ जाएगा दोस्तों, सी का मान आ जाएगा। यानी कि
किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर, किन्हीं दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या ये पालन कर रहा है? हाँ, ये पालन कर रहा है कि ये क्या है, परमेय संख्या है, यानी कि समवर्त नियम का पालन कर रहा है। क्लियर दोस्तों? ऐसे इसको करके देखते हैं भाई कि माइनस वाला करता है नहीं करता। 2/3 ए का मान है, माइनस का चिन्ह, बी का मान 1/6 है, यानी कि 3 यहाँ पे 4 - 1। ठीक है दोस्तों, माइनस का चिन्ह तो माइनस आ जाएगा। 3/6 क्या आएगा भैया? 1/3 सॉरी 2, 1/2, यानी कि यह भी पालना कर रहा है। अब देखिए तीसरा करके देखते हैं, क्या तीसरा नियम हमारा पालना कर रहा है या नहीं। गुणा का करते हैं भैया, 2/3 गुणा 1/6 क्या आएगा भैया? 2 एकम 2 और 3 6 एकम 6 36 18, यानी कि 1/9। क्या ये परमेय संख्या है? हाँ, ये परमेय संख्या है। क्लियर? अब देखिए चौथा, a भाग b, यानी कि 2/3 भाग दे रहे हैं हम 1/6 का। अब देखिए 2/3, अब भाई भाग का चिन्ह हटा दें तो गुणा का चिन्ह आ जाता है और संख्या क्या आ जाती है? पलट जाती है। क्लियर? अब आगे देखिए 6 दूनी 12, मैं किसका भाग दूंगा? मैं 3 का, यानी कि 4 बार जाएगा और इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ या 1 का भाग दे सकता हूँ, तो यानी कि परमेय संख्या प्राप्त होती है। ये हो गया आपका समवर्त का गुणधर्म। क्लियर दोस्तों? अब करते हैं दूसरे नंबर का। देखिए दोस्तों, अब दूसरा करते हैं गुणधर्म। हमारा दूसरा गुणधर्म है भैया क्रम विनिमेयता। देखो भाई, क्रम विनिमेयता यानी कि क्रम विनिमेयता, क्रम बदल दिया जाए भैया। क्या नहीं, दो परमेय संख्याएं का अगर हम क्या दो परमेय संख्या यानी कि हमको क्या करना है, उनको जोड़ ले रहे हैं, घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या उनका भाग या विभाजन कर रहे हैं, अगर उनका हम क्रम बदल दें और हमारा उत्तर वही रहे तो ये पालना कर रहा है। यानी कि किसका पालना कर रहा है? क्रम विनिमेयता नियम की पालना कर रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे कि 5 गुणा 2 गुणा 1, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा करूंगा 1 से तो 10 ही आएगा। वो कह रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 आएगा, आंसर क्या? 10 ही आएगा। वो कह रहा है कि क्रम बदल दिया जाए पर उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए भैया। अगर उत्तर बदला तो ये प्रभाव यानी कि इस पर क्या आएगा? इससे फर्क पड़ेगा, यानी कि क्रम विनिमेयता का नियम पालना नहीं करेगा भाई इसकी। तो देखो भाई, वो कह रहा है कि अगर दो परमेय संख्याओं को आप जोड़ रहे हो तो b + a भी बराबर होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, तभी वह क्रम विनिमेयता का पालन करेगा। ठीक है? अब देखिए भाई, अगर आप इनको घटा रहे हैं तो b - a भी बराबर होना चाहिए इसके और इसके। अगर आप इनका गुणा कर रहे हो तो b का गुणा a से करना, तब भी बराबर आना चाहिए। अगर आप भाग कर रहे हो, 1 में भाग b का कर रहे हो तो b में 1 का भाग करेंगे तब भी बराबर आना चाहिए। देखिए भाई, पहला करके देखते हैं, जैसे कि a बराबर मैं मान लेता हूं, उन्हीं संख्या को मान लेते हैं। देखो क्लियर करके देखते हैं भाई, इनको पालना कर रहे हैं या नहीं। देखो यहां पे कर लेते हैं इसको। पहले मैं 2/3 प्लस 1/6 को जोड़ लेता हूं। क्लियर? अब इधर देखते हैं भाई, 6 इधर ले लेंगे, यानी कि 3 का 2 + 1 5/6। ठीक है? इधर करके देखते हैं अब b + a, यानी कि 1/6 प्लस 2/3 a का मान रख देंगे भाई। यहां पर क्या आएगा? लघुत्तम 6 ही आएगा। 1 + 4, यानी कि आंसर क्या आएगा? 5/6, यानी कि यह बराबर है, यानी कि पहला पालना कर रहा है, यह नियम पालन करता है। किसका? क्रम विनिमेयता का पालन करता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर? अब आगे दूसरा करके देखते हैं भाई, क्या दूसरा पालना कर रहा है? b - a, यानी कि 2/3 - 1/6, 6 में क्या ले लूंगा? लघुत्तम ले लूंगा, यानी कि 4 - 1 क्या आएगा भैया? 3/6, यानी कि 1/2। अगर 1/2 यहाँ पे आया लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी 1/2 आना चाहिए। देखो भाई, 1/6 - 2/3 क्या ले लूंगा मैं? 6 लघुत्तम ले लूंगा, 1 - 4। क्लियर? माइनस का 3/6, यानी कि माइनस का 1/2। भाई इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, यानी कि यह बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, यानी कि यह पालना नहीं करता है, यह पालन नहीं करता है। किसका? क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता है। अब देखिए भाई, तीसरा कह रहा है कि भाग करो भाई 2/3 का, सॉरी गुणा पे
2/3 का गुणा 1/6 से कर दो भाई, यानी कि 2/18 यानी कि 1/9। ये किसका आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड करते हैं भाई, 1/6 गुणा 2/3। पहले मैं किसका मान रखूंगा, बी का, फिर मैंने ए का मान रख दिया। क्लियर, 2/6 18, आंसर क्या आएगा 1/9, यानी कि यह पालना करता है। यह दोनों बराबर है भाई, 1/2 1/9 और 1/9 दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है मेरे पास। क्लियर, अब करते हैं चौथा, लास्ट है हमारा ये वाला, यानी कि ये भी पालन करता है, ये भी पालन करता है पहला, यानी कि दूसरा पालन नहीं करता है। ठीक है, अब चौथा रह गया, लास्ट वाले करते हैं। 2/3 में भाग देना है मुझे 1/6 का। 2/3 भाग गया, भाग का चिन्ह किसमें, गुणा में, 6/1, संख्या पलट जाएगी, यानी कि 6 दूनी 12, 3 एकम 3, यानी कि कितना आ जाएगा 4। इसमें नीचे भाग लगा सकता हूं मैं 1 का। अब भाई ये तो आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब कौन सी निकालूंगा मैं, राइट हैंड साइड। निकालते हैं भाई, 1/6 बी का मान, इन भाग है फिर चिन्ह, ए का मान 2/3। अब क्या ले लेंगे, लघुत्तम, 6 लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम नहीं आएगा इसमें, भाग वाला चिन्ह किसमें टूट जाएगा, गुणा में टूट जाएगा, यानी कि 3/2। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12, तो 3/12। अब क्या आएगा दोस्तों, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4/1 तो लेफ्ट हैंड साइड में आया, तो 1/4 कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, यानी कि यह बराबर नहीं है, यानी कि यह भी पालना नहीं करता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें भाई, जब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि क्रम बदलते हैं किसमें, अगर आप प्लस वाले में क्रम बदलते हो तब भी आंसर सेम आएगा। अगर आप गुणे में चिन्ह बदलते हो, यानी कि संख्याओं को गुणे में है, अगर उनका संख्याओं को इधर से उधर ले जा रहे हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर दोस्तों, ये होगा क्रम विनिमयता का नियम। अब करते हैं दोस्तों गुणधर्म 3 नंबर, यानी कि कौन सा, तीसरा नंबर कौन सा आएगा हमारा, साहचर्यता का नियम। क्लियर दोस्तों, अब तक हमने कर लिए 2 समृत और क्रम विनिमयता का, अब तीसरा करते हैं भाई। देखो देखिए भाई, कोई भी 3 परिमेय संख्या ले ली हमको, जैसे मैं परिमेय संख्या ले लेता हूं यहां पर a + b + c। क्लियर, इनको मैं ले लेता हूं कोष्टक में बराबर। अब इधर कोष्टक में किसको ले लेता, इसको इधर लिया मैंने, a और b को, इधर लेता हूं b और c को, तो a + b + c, प्लस वाला लिया मैं, माइनस का ले लेता हूं भाई। अब ले लेते हैं भाग गुणे वाले को, अब भाग वाले को ले लेते हैं भाई। देखिए भाई, यानी कि कोई 3 परिमेय संख्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही गुणे में, माइनस में और भाग में कोई भी संख्या 3 हो, उनकी क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं पालना करते भी हैं या नहीं करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं भाई। देखो मैं कोई संख्या ले लेता हूं, a बराबर ले लेता हूं मैं 1/10, b बराबर ले लेता हूं मैं 2/5 और c बराबर ले लेता हूं दोस्तों मैं 3/10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई, a बराबर क्या है मेरे पास, a का मान क्या रख दूंगा मैं, 1/10, 1/10 प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, 2/5 b का मान है, इसको कोष्टक में बंद करते हैं, प्लस c का मान क्या है मेरे पास 3/10। क्लियर दोस्तों, अब देखिए भाई, इधर पहले इसको करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, लघुत्तम 10 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 1 और यह क्या है भाई, 5 का भाग जाएगा 2 और 2 दूनी 4, इसको कोष्टक में बंद करते हैं, प्लस 3/10। आगे देखिए भाई, एक और 4 और 1 5, 5/10 प्लस 3/10। 10 क्या ले लूंगा मैं, लघुत्तम ले लूंगा यहाँ से, तो यानी 5 + 3 क्या आएगा 8/10। अब इसको काट लो भाई, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, यानी कि 4/5 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, 4/5 आ गया। अब इधर करो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब कौन से करेंगे हम, राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, a प्लस कोष्टक चालू, b + c कोष्टक बंद, यानी कि a का मान क्या आएगा मेरे पास, a का मान आएगा मेरे पास 1/10 प्लस b का मान क्या आएगा मेरे पास 2/5 प्लस c का मान क्या आएगा मेरे पास 3/10। अब कोष्टक बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, यानी कि लघुत्तम क्या आएगा 10 आ जाएगा, यानी कि इसमें 5, 10 में 5 का भाग देंगे, 1 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, प्लस इसमें 1 बार जाएगा, यानी कि 3 ही बचेगा। प्लस अब प्लस 1/10 चल रहा है, इधर चलते रहते हैं, 1/10 प्लस
इसको सॉल्व करो, 4 और 3 7, 7/10। अब 10 क्या आएगा, लघुत्तम आ जाएगा। अब 7 और 1 8 होता है भाई, मैं यहाँ पे 10 में भाग दूंगा 10 का तो एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, ऐसे इधर जाएगा 7, तो यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 8/10 आ जाएगा। अब काटेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 2/5 आ जाएगा, यानी कि 2 से काटा है तो 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि क्या है, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, बराबर है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए भाई, यानी कि पहला क्या है, एक पालना करता है, किसकी, साहचर्यता नियम की पालना करता है, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं हम दूसरे वाले को। ए का मान क्या है दोस्तों मेरे पास, 1/10 है, माइनस बी का मान क्या है, 2/5 है। कोष्टक बंद कर देते हैं। अब इसको कर रहे हैं भाई, ठीक है, इस वाले को। माइनस का चिन्ह, सी का मान क्या है मेरे पास, 3/10, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या है मेरे पास, ए का मान क्या है मेरे पास, भाई ये लेफ्ट हैंड साइड और मैं राइट हैंड साइड दोनों ले रहा हूँ, ठीक है। अब ए का मान क्या है मेरे पास, 1/10, माइनस कोष्टक चालू, बी का मान क्या है, 2/5, माइनस सी का मान 3/10, कोष्टक बंद। अब देखिए भाई, क्या ले लेता हूँ मैं आपसे, लघुत्तम ले लेता हूँ, यानी कि 10 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, आ गया। अब 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार, और 1 का गुणा करेंगे 1 से 1, 5 का इसमें करेंगे भाई भाग, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, क्लियर, कोष्टक बंद। माइनस 3/10 बराबर 1/10 माइनस कोष्टक चालू, क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया मैंने, 10, 2 दूनी 4, 10 में 10 का भाग देंगे तो 1, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, क्लियर। अब यहाँ से 4 किसका है, माइनस का है, यानी कि माइनस के 4 में से 1 गया, तो यानी कि कितना बच जाएगा, माइनस के 3/10, और माइनस का 3/10 इधर है, क्लियर, बराबर 1/10 माइनस 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, क्लियर, 1/10 इधर बच गया, बराबर। चलते हैं भाई, इसको देखिए दोस्तों, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी कि अगर मैं यहाँ से लूँ 10 भी, अगर मैं लघुत्तम ले लेता हूँ आपके लिए, तो यानी कि 1 - 1, यानी कि 1 में से 1 गया था, यानी कि 0 बचेगी, और 0/10 यानी कि 0 होता है, तो इसका मान अगर मैं इसको काट देता हूँ तब भी 0 आएगा, यानी कि ये कट गए, ये क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अब इधर देखिए दोस्तों, 0 इधर आ रहा है क्या, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, ये तो कटेंगे नहीं, यानी कि यह पालना नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ ही नहीं रही है, यानी कि यह पालना नहीं करता है, तो यह नहीं करता है, ऊपर वाला करता था, हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है, ये नहीं कर रहा है, क्लियर। अब हमारा करते हैं तीसरे वाले को। गुणा वाले क्या है हमारे पास, तो ए का मान रखते हैं पहले इसमें 1/10, फिर गुणा का चिन्ह है, बी का मान कितना है, 2/5 है, अब फिर गुणा का चिन्ह है, तो सी का मान क्या है मेरे पास, 3/10 है, क्लियर दोस्तों, बराबर। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड ले रहे हैं, बराबर। ए का मान कितना है मेरे पास, 1/10, गुणा का चिन्ह है, फिर कोष्टक चालू है, बी का मान 2/5 है, फिर गुणा का चिन्ह है, सी का मान 3/10 है, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, 2 एकम 2, इसका करेंगे तो 50 आएगा, गुणा किसमें, 3 का गुणा कर रहे हैं इसमें 10 में, क्लियर, बराबर 1/10 गुणा 3 दूनी 6, और इसका क्या आएगा, 50 आएगा, क्लियर। अब किसको करते हैं, 3 दूनी 6, अब इसको करेंगे भाई 500 आएगा यहाँ से, बराबर 3 दूनी 6, क्या आएगा, 500 आएगा, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं, क्लियर दोस्तों, यानी कि यह पालना करता है, क्लियर। अब कौन सा रह गया हमारा, लास्ट का रह गया, करते हैं भाई इसको भी, इनको मिटा देता हूं भाई मैं। अब देखो लास्ट वाला, ए का भाग बी में देना है, ए का मान मेरे पास 10 है, 1/10 भाग, बी का मान कितना है मेरे पास, 2/5 है, भाग सी का मान कितना है मेरे पास, 3/10 है, ये वाले कोष्टक में है, बराबर। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब कौन सा लेंगे हम, राइट हैंड साइड लेंगे, क्लियर। लेते हैं भाई, ए का मान कितना है मेरे पास दोस्तों, 1/10 है, चिन्ह भाग का है, अब क्या कोष्टक चालू है, बी का मान दोस्तों 2/5 है, फिर भाग का चिन्ह है, सी का मान 3/10। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। 1/10 अगर भाग वाले चिन्ह को हम हटाते हैं तो क्या आएगा, गुणा का चिन्ह आता है, लेकिन ये संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, क्लियर दोस्तों। 5/2 अब यहाँ पे चल रहा है भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह चलने देते हैं, 10 बराबर 1/10 भाग का चिन्ह चल रहा है, चलने देते हैं यहाँ पे।
ऐसे इसे इधर करते हैं भाई, भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह पर संख्या पलट जाएंगी। आगे देखो भाई, अब 5 का गुणा 1 से करते हैं तो 5, इसका करेंगे तो 20, चिन्ह चल रहा है भाग का 3/10 बराबर 1/10, भाग का चिन्ह चल रहा है 20/5 दिया 15। क्लियर दोस्तों, इस कुछ कोष्टक को हटा देते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भाग का फिर चिन्ह आ गया, यानी कि फिर हटेंगे भाई, 5/20 गुणा चिन्ह बदलेंगे तो क्या संख्या पलट जाएंगी, यानी कि 10/3 बराबर 1/10, भाग का चिन्ह हटाया तो गुणा का लगा दिया, चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, यानी कि संख्या पलट जाएंगी। अब देखिए क्या आएगा दोस्तों, 5 का गुणा 10 से करेंगे तो 50, इसका करेंगे तो आएगा हमारे पास 60 बराबर 15 एकम 15। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 200 आएगा। क्या दोस्तों ये संख्या बराबर है हमारी, बिल्कुल नहीं है भाई। क्लियर दोस्तों, यानी कि यह पालना नहीं करता है। पालना कौन कौन से करते हैं, प्लस वाला करेगा और गुणे वाला कर रहा है, और यही किस में कर रहा था, क्रम विनिमेयता के नियम में कर रहा था पालना, और यही इसमें साचार्यता में कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखें। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट टॉपिक करके देखते हैं क्या है इसमें। देखो भाई, यानी ये कह रहा है योग एवं व्यवकलन कहते हैं भाई माइनस को, ठीक है, माइनस को व्यवकलन कहते हैं, व्यवकलन की गुणन पर वितरकता, ठीक है दोस्तों। देखो भाई कैसे कह रहा है, a + b, इसका क्या करना है, इसमें गुणा करना है, इधर बराबर क्या आएगा। देखो ये कह रहा है कि a का गुणा b से कीजिए और a का गुणा c से कीजिए, यानी कि a का गुणा b से भी कीजिए और a का गुणा c से भी कीजिए, यानी कि पहले करेंगे तो a गुणा b आएगा, चिन्ह प्लस का लग रहा है, फिर a गुणा c आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यह तो हो गया हमारा योग का। अब किसका करते हैं, व्यवकलन का करते हैं, तो a b - c बराबर, देखो भाई इसका किससे करेंगे, b से करेंगे और फिर a से करेंगे, तो पहले a × b, चिन्ह माइनस का है तो -a × c, ये हो गया आपका किसका, व्यवकलन का। क्लियर दोस्तों, गुणन की वितरकता हो गई, यानी कि कोई संख्या है और कोई संख्या बाहर दे रखी है, 2 परमेय संख्या और 1 परमेय संख्या बाहर दे रखी है, अगर उनका आप ऐसे करते हैं तो हमारे पास 2 संख्याएं अलग अलग निकल के आ जाती हैं, योग और व्यवकलन के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ के देखते हैं भाई। एक बार देखो, पहले वाले को करके देखता हूँ, जैसे कि a बराबर ले लेता हूँ, वही संख्या ले लेते हैं 2/5, एक तो मैंने ले लिया, और b बराबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1/10, c बराबर ले लेता हूँ 3/10। क्लियर दोस्तों, कोई भी संख्या ले सकते हो आप। अब देखिए भाई, a का मान क्या रखते हैं पहले, यानी कि ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए, तब ये हमारे नियम का पालन करता है। देखो आगे, a का मान कितना है मेरे पास, 2/5 है। अब b का मान कितना है मेरे पास, 1/10 है। अब प्लस है, c का मान कितना है मेरे पास, 3/10 है। क्लियर दोस्तों, ये कह रहा है ये आना चाहिए मेरे पास, यानी कि इनका गुणा ऐसे करते हैं, करो पहले इसको भाई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 क्या ले लूंगा, लघुत्तम ले लूंगा, 1 + 3 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या चल रहा है, 2/5 चल रहा है। क्लियर, यानी गुणे में चल रहा है भैया, ठीक है। अब 2/5 गुणा का चिन्ह लगा सकते हो आप, 4/10 आएगा, ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8, और ये क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो किससे भाई, 2 से काटना, 4/25 आ जाएगा भाई, 4/25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी आ गई, 4/25 आ गई। अब आनी चाहिए हमारी लेफ्ट हैंड आ गई, तो राइट हैंड साइड भी यही आनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड को पकड़ो भाई। अब a का मान कितना है दोस्तों मेरे पास, 2/5 है, इनटू में है, यानी कि गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। b का मान 1/10 है, फिर प्लस का चिन्ह है, a का मान कितना है दोस्तों, 2/5 इंटू c का मान 3/10। क्लियर दोस्तों, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई, मैंने मान लिख दिए यहाँ पर, इसको सॉल्व करके देखो। 2 एकम 2, 50 प्लस 3 दूनी 6, और ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा मेरे पास, तो 2 + 6 आ जाएगा, यानी कि 8/50, यानी कि 4/25, 4/25, यानी कि क्या आएगा, ये बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी कैसी हैं, बराबर हैं। ये क्या हो गया, योग और व्यवकलन की गुणन की व्यतकता का नियम हमारा पालना करता है ये। क्लियर दोस्तों, अब हम किसकी करते हैं, व्यवकलन की करते हैं। तो योग की कर लिया, अब व्यवकलन की करके देखते हैं। देखो भाई, a का मान कितना है मेरे पास, 2/5, कोष्टक बंद किया मैंने, 1/10 माइनस का चिन्ह लगाया मैंने, 3/10 बराबर
ठीक है, इधर को इसको करेंगे, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को कर लेता हूँ, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे। क्लियर? अब देखिए भाई 2/5 गुणा का चिन्ह चल रहा है मेरे पास, 10 क्या ले लिया मैंने, लघुत्तम ले लिया, 1 - 3 आ जाएगा, यानी कि 2/5 गुणा, अब देखो -3 और प्लस का 1 है, यानी कि -2/10। अब इसका उससे गुणा कीजिए, -4 क्या आएगा यहाँ से 50 आ जाएगा। क्लियर? अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों, -2/25। क्लियर? -2/25 आएगा। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कर लिया मैंने, अब राइट हैंड साइड करके देखते हैं। देखो भाई ए का मान मेरे पास 2/5 है, गुणा का चिन्ह लग रहा है इसमें, बी का मान 1/10 है, चिन्ह माइनस का है, ए का मान 2/5 गुणा सी का मान 3/10, 2/50 माइनस का चिन्ह, 3 दूनी 6, 50, 50 लघुत्तम लिया मैंने तो 2 - 6। क्लियर? अब देखो भाई माइनस का 6 है और प्लस का 2 है, यानी कि -4/50, यानी कि कितना आएगा दोस्तों, -2 से काट रहा हूँ भाई मैं इसको, /25, यानी कि यह बराबर है, यानी कि दोनों नियम क्या करते हैं, गुणन व्यतिरिक्त के नियम को पालना करते हैं। चलिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों इसके अगला टॉपिक करके देखते हैं भाई, अब आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए दोस्तों अब नया टॉपिक करते हैं भाई, अगला टॉपिक क्या है मेरे पास, मेरे पास है योज्य तस्मक और दूसरा है गुणन तस्मक। ठीक है दोस्तों, गुणात्मक तस्मक या गुणन तस्मक बात एक ही। देखो भाई योज्य तस्मक क्या होता है, मेरा 0 होता है और गुणात्मक तस्मक मेरा होता है 1। देखो दोस्तों कैसे, अगर आप किसी संख्या ऐसे कोई संख्या है, जैसे मेरे पास कोई संख्या है 5, अगर मुझे 5 ही लेके आना है, किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़नी है कि मेरे पास 5 ही आना चाहिए, तो दोस्तों आपको पता है कि 5 में क्या जोड़ेंगे, 5 आने के लिए 0 जोड़ेंगे, तो 5 के लिए क्या है मेरे पास 0। योज्य तस्मक क्या है मेरे पास, योज्य यानी कि जोड़ना है, खाली इसमें जोड़ना क्या है मेरे पास, जोड़ तभी क्या आएगा मेरे पास, ए आएगा। देखो दोस्तों कैसे, अगर कोई मेरे पास 5 है, अब मैं कहता हूँ कि इस संख्या में आपको आप क्या जोड़ोगे कि 5 आना चाहिए, तो आप पता लगा लो सीधा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि योज्य तस्मक क्या होता है, 0 होता है। ऐसी गुणन तस्मक में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि वही संख्या आ जाए, यानी कि ए से किस संख्या का गुणा करें कि ए ही आ जाए, तो यानी कि दोस्तों 1 आएगा। कैसे देखिए, 5 का किस संख्या से गुणा करें कि 5 ही आ जाए, किस संख्या से गुणा करें, तो यानी कि 1 से गुणा करोगे तभी तो 5 एकम 5 आएगा, 6 एकम 6 आएगा, 7 एकम 7 आएगा, यानी कि 1 क्या है मेरे पास, गुणात्मक तस्मक है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अभी मैंने पढ़ा था तस्मक, अब पढ़ रहे हैं हम प्रतिलोम, वही प्रतिलोम पढ़ते हैं। अभी हमने तस्मक पढ़ा था, तस्मक में क्या पढ़ा था, योज्य और गुणात्मक, इसमें भी हम वही पढ़ते हैं, योज्य और गुणात्मक प्रतिलोम, इधर भी प्रतिलोम। देखिए दोस्तों ऐसे मतलब कोई ऐसी संख्या होती है हमारे पास जिसमें कोई संख्या जोड़ दें तो हमारे पास एक परमेय संख्या आ जाए। देखो दोस्तों कैसे, इसका सूत्र होता है दोस्तों a प्लस माइनस का a, एक मिनट, माइनस का a, तो आना चाहिए क्या मेरे पास, a ही आना चाहिए, यानी कि पहला वाला आना चाहिए, ये इसका सूत्र होता है। यानी कि योज्य में क्या आएगा भैया, योज्य यानी कि प्लस का चिन्ह, यानी कि योग। ठीक है दोस्तों, गुणात्मक में समझ गए होंगे, गुणा का चिन्ह, यानी कि यहाँ पे क्या किया था मैंने, प्लस किया था, और गुणा में क्या करना है, गुणा, यानी कि कोई संख्या का अगर मैं चेंज कर देता हूँ, उसका चेंज, यानी कि कोई संख्या है जैसे कि 5/3 है, इसका मुझे गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, यानी कि इसको मैं उल्टा कर दूंगा दोस्तों, इसका मान क्या आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, यानी कि इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ दोस्तों, ऐसी कोई संख्या दी गई है मेरे पास, कोई संख्या, ऐसी संख्या जो दी गई परमेय संख्याओं में जोड़ने पर योगात्मक प्राप्त हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या लिखा हुआ है आपके लिए, गुणात्मक प्रतिलोम लिखा हुआ है, यानी कि ऐसी संख्या जो दी गई परमेय संख्याओं से गुणा करने पर गुणात्मक तस्मक प्राप्त हो जाए, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। यानी कि इसका सूत्र क्या हो गया दोस्तों, a प्लस माइनस a बराबर a या 0 कर लो इसको। ठीक है दोस्तों, 0 कर लो, यानी कि संख्या, यानी कि स्क्वायर, इसको यानी कि देखो भाई मैंने आपको बताया था कि 1 में तो अगर -1 घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर इसको देखो सॉल्व करोगे तो a प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि माइनस का और प्लस का ये कट जाएगा, यानी कि 0 आएगा। क्लियर दोस्तों? देखो जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे कि कोई संख्या ले लिया मैंने, a बराबर 5 ले लिया।
ठीक है, तो यहाँ पे 5 रखो, 5 प्लस माइनस का 5 बराबर 0 आना चाहिए। जब ये क्या करेगा, प्रतिलोम होगा, 5 एक आ जाएगा, माइनस कट जाएंगे यानी कि 0। तो यानी कि ये चश्मक है। क्लियर दोस्तों। और क्या ले सकते हैं इसका उदाहरण हम, अच्छा सा एक अच्छा सा उदाहरण क्या आएगा, इसका 0 आ जाएगा। उसका क्या ले सकते हैं, मैं उसका ले सकता हूं दी हुई पर क्या करना है मुझे, उसका गुणा करना है। यानी कि एक चौक खराब चल रहा है ये तो, ए का गुणा ए बटे बी, इनका गुणा किससे हो जाए, सी बटे डी से हो जाए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो, इनका गुणा किससे हो जाए, सी बटे डी से हो जाए। तो आएगा क्या दोस्तों मेरे पास, अभी मैंने पढ़ाया था ये क्या होता है, 0 होता है युक्त तस्मक में, ये गुणात्मक तस्मक में पढ़ाया था ये 1 होता है। यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। इसका मैंने मान बताया था 0 आता है, इसमें भी 0 ही आ रहा है और इसका मान भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर दोस्तों, आप इसके उदाहरण भी ले सकते हो।